अब इसमें एक चीज और मैं कर देती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, इसको हटा देती हूँ और एक ही जगह मैं यहाँ पे ना एरिया ऑफ सर्कल निकाल दूंगी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंटर का हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा। अब पॉइंटर में मैंने सब कुछ करा रखा है ऑलरेडी। इसके बाद जब हम आगे कंडीशंस करेंगे ना, इफ एल्स, उसमें पॉइंटर कैसे वर्क करता है, या सब वो सब भी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर, सिर्फ पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो पॉइंटर खत्म हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर करना है हमने। आर को मैं क्या कराऊंगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर रख दूंगी, और पाई क्या है, फ्लोट टाइप में है ना, तो यहाँ पे इसमें मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ। फ्लोट टाइप में पाई की वैल्यू रख दूंगी, पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, p इज इक्वल टू 3.14 कर दिया। आर मैं इंट टाइप कर दूंगी, तो यहाँ पे आर को ही मैं स्कैन करा लूंगी और इसको निकाल दूंगी, क्योंकि तो मुझे चाहिए ही नहीं है, आर स्क्वायर है ना। और मुझे स्कैन करा लिया मैंने आर को, पाई की वैल्यू मैंने दे दी। अब आर और पी को क्या करना है, इसके एड्रेस को कॉल कराना है, कॉल बाय रेफरेंस। ऑब्वियसली सेम, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ही रखा है। आर जो जाएगा वो एक्स में चला जाएगा, और पी का एड्रेस जाएगा वो वाई में चला जाएगा। ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो, आप देखना आपको बहुत, यानी एक बहुत अच्छी नॉलेज दूंगी मैं आज आपको, ये वाला फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, ये प्रोग्राम परफॉर्म कराने के बाद। कॉल बाय रेफरेंस से ही हम आज ये कर रहे हैं, सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस से। सेम देखिए, कंफ्यूज नहीं, जेड पाई आर स्क्वायर करना था ना, तो पाई आर स्क्वायर करने के लिए पाई कहाँ है, ये है ना, जिसकी वैल्यू किस में गई है, एड्रेस ऑफ पी यहाँ पे कर लेते हैं, पी एक्स में जाए और आर वाई में जाए, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है ना, पी एक्स में जाए, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने को यहाँ क्या करना है, पी यानी कि पाई किस में है, एक्स में, तो स्टार एक्स आर स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर से ब्रैकेट, क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आर को 2 बार लिखना है, लेकिन आर को डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आर इस वाले आर को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि आर क्या करेगा, इसमें परफॉर्म नहीं करेगा। आर सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के लिए है, लेकिन आर का एड्रेस हमने वाई में भेजा है, तो यहाँ पे स्टार वाई आएगा। वो आर के एड्रेस से उसके डाटा को एसेस करेगा, जो कि मैं स्कैन कराऊंगी। इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है। आर स्क्वायर के लिए आर का एड्रेस वाई में गया था, तो स्टार वाई, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट, स्टार वाई, यही है ना, ये है पाई, क्यों, जो कहां से आया था, पी से एक्स में, उसके एड्रेस का डाटा यहाँ पे आएगा, यानी कि उसका ये जो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14, और आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई आर होता है। और इसमें जो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, ऑब्वियसली पाई 3.14 है, वो फ्लोट टाइप है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी फ्लोट में ही तो आएगा। तो यहाँ पे %d या %u रखना सही है नहीं, यहाँ पे %f ही जाएगा। जब आपको पता हो ना कि जो आपका रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा, तो आपको % के साथ f लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर f नहीं लगाओगे तो आपका रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और एक चीज और, क्या हमारा प्रोग्राम इसमें रन करेगा, इस प्रोग्राम में? मुझे तो नहीं लगता कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ये रन करेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है, पाई क्या है, 3.14 डेसिमल में, और ये फ्लोट टाइप में है। यहां से पाई का एड्रेस गया, पाई का एड्रेस मैंने भेजा है स्टार एक्स में, स्टार एक्स में मैंने एड्रेस भेजा, तो मैंने फ्लोट टाइप का डाटा इंट टाइप में नहीं भेज सकती, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट। और इसके बाद क्या मेरा प्रोग्राम रन करेगा? अभी भी नहीं करेगा। अब बताओ क्यों नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ध्यान में, तभी तो मैं प्रोग्राम के थ्रू आगे प्रोग्राम कराती हूँ, ताकि आपको ये मिस्टेक्स, आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। अब ये z का जो रिजल्ट है ये पाई फ्लोट टाइप में है, चलो ये दोनों तो मैंने मान लिया, ये इंट टाइप में है, मैं r को इंटीजर में
रिप्रेजेंट कराऊंगी। लेकिन ये तो फ्लोट टाइप में है, जो रिजल्ट जाएगा वो इंट में कैसे जाएगा, इंट टाइप की मेमोरी में जा ही नहीं सकता। तो इसको भी मैं चेंज करूंगी फ्लोट में, तब हमारा जाके ये कहीं प्रोग्राम पूरा होगा। तो इस तरह से वर्क करो, बिल्कुल एग्जीक्यूशन ध्यान से, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो इंट 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 में काम करते रहते हैं, और जब फ्लॉट आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, अब फ्लॉट में वर्क करो। तो अब इसको रन कराती हूँ, F9 से बिल्ड एंड रन कराती हूँ, ठीक है। और मैंने इसने पूछा है वैल्यू ऑफ आर, मैंने वैल्यू ऑफ आर मैं ऐसा करती हूँ, मैं 1 ही पुट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा आंसर 3.14 आना चाहिए। अगर मैं आर को 1 डालती हूँ, कॉमन सी बात है, पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऑब्वियसली वही आना चाहिए। तो मैं 1 डाल देती हूँ, कुछ भी डाल सकती हो, तो 3.14 यही तो आना चाहिए। और अगर मैं आर की वैल्यू को 2 डाल दूँ, ये स्कैन का ये बहुत अच्छा है। अगर मैं आर की वैल्यू अंदर ही ले लेती तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता था उसे। अगर मैं इनपुट करा दूं, उसे कोई भी रन कर सके, तो कितनी अच्छी बात है ना। और ये देखिए आ गया ना। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम है ये वर्क करता है। अब आपको एक नई चीज बताती हूँ जो मैं कह रही थी कि मैं बताऊंगी। अगर मैं यहाँ पे ना फ्लोट टाइप लेती ही नहीं, इसको मैं निकाल ही देती हूँ। जब कोई ऐसी वैल्यू होती है ना कि आप चाहते हो, जब कोई ऐसी वैल्यू जिसे आप ये चाहते हो कि उसे ये वाली ब्रैकेट भी ले सके और ये वाली ब्रैकेट भी यूज कर सके, उस टाइम में, यानी कि जब आपको एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन वैल्यू है और दोनों ब्रैकेट्स उसे यूज कर सके, तो आपको उसके एड्रेस को भेजने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपने क्या करना है, ऊपर ही मेन के बाद एक और लाइन ऐड करनी है, वो है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन और साथ में लिख दो p इज इक्वल टू 3.14, ये लिख दो। इसमें सेमीकोलन से बंद नहीं करना है इसे, ये नहीं होगा क्योंकि हैश में है। इसे मैक्रोज बोलते हैं, ये काफी अलग अलग तरह के होते हैं। इसको अगर मैं बाहर ही रख दूंगी ना हैश डाल के, तो इसको दोनों जो करली ब्रैकेट्स हैं वो यूज कर सकेंगी। यानी अगर मैं p लिखूंगी ना तो प्रोग्राम को पता लग जाएगा कि 3.14 है, सीधी सी बात है। अगर सिंपल p लिखूंगी, इसका मतलब कि मुझे एक एड्रेस को भेजना नहीं पड़ा, यहाँ पे फ्लोट टाइप की कोई मेमोरी पॉइंटर टाइप नहीं बनानी पड़ी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली p लिख सकती हूँ, मुझे स्टार के साथ नहीं लिखना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करें, देखिए कितना अच्छा तरीका है। एक चीज अगर आप चाहते हो कि दोनों यूज करें, तो मैं लिखूंगी हैश डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन पी आई लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख दूंगी 3.14। अगर मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी p लिखती हूं तो उसका मतलब 3.14 होगा। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ से p के एड्रेस को भेजने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे किसी से रिसीव कराने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ y से। और यहाँ पे मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिखूंगी p। इस p का मतलब क्या है, 3.14। सिंपल सी बात है ना। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ r को y टाइप में भेज दिया, पॉइंटर में r के एड्रेस को भेज दिया, और यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन कर दिया। और 3.1 जो अगर मैं इस प्रोग्राम में भी कहीं पे p लिखती हूँ ना, तो इसका मतलब 3.14 ही होगा, इस करली ब्रैकेट के स्टार्टिंग से और इस करली ब्रैकेट के एंड से, और इस करली ब्रैकेट के स्टार्टिंग से और एंड से। यानी कि दोनों के दोनों प्रोग्राम 3.p को यूज कर सकते हैं, अलग अलग से भेजने की, कॉल करने की, एड्रेस भेजने की, पॉइंटर टाइप मेमोरी बनाने की जरूरत ही नहीं रही। और अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, तो एक चीज और ध्यान है, यहाँ पे जो है ये इक्वल टू नहीं आएगा, p डायरेक्टली आएगा 3.14। इक्वल टू के इज इक्वल टू नहीं रखना है इसे, क्योंकि ये हैश में है, ठीक है। तो चलिए इसे F9 से मैं बिल्ड एंड रन करती हूँ। उसने पूछा आर की वैल्यू, अगेन अगर मैं आर की वैल्यू रन कर लिखूं, आर की वैल्यू 1 एंटर कराऊं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3.14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर आना चाहिए 3.14 ऑब्वियसली, तभी ताकि इजी हो आपको समझना, इस वजह से 1 एंटर कराया है। आप कुछ भी करा सकते हो, तो 3.14। तो ये है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब मैंने पाई आर स्क्वायर कर लिया, एरिया कर लिया, तो इससे आप निकाल सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और वो एरिया ऑफ सर्कल किया है ना हमने यहाँ पे, ये हमने क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर,
अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो क्या आना चाहिए, यानी कि 2 पाई आर है, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये निकाल लोगे। ये मैंने एग्जीक्यूट किया है, ये आपको खुद ट्राई करना है। ये मैं एग्जीक्यूट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई ना, अगर तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो जब आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगी। वैसे आप खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप खुद से ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो हमने ये भी कर लिया। तो आज हमारा पॉइंटर खत्म हो गया, पॉइंटर पूरी तरह से खत्म। अब इस पे हो गया है हमारा पूरा प्रोग्राम, पॉइंटर टाइप का खत्म कर दिया। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि पॉइंटर का मैं आगे भी यूज करना बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट।